हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग के द्वारा नई रिक्रूटमेंटों की नई नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज जिस जल शक्ति मंडल की बात करेंगे जहां पे पैरा कुक और पैरा हेल्पर की वैकेंसी को निकाला गया है, वहां के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चीफ इंजीनियर जल शक्ति विभाग शिमला के द्वारा ये ऑफिशियल लेटर जो जारी किया गया है 4/11/2024 को, और पब्लिश डेट 19/11/2024 को रहती है और लास्ट डेट अप्लाई करने की 15/2/2025 के बीच रहेगी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो जहाँ पे ये वैकेंसियाँ रहती है जल शक्ति डिवीजन थोरल के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है पैरा कुक और पैरा हेल्पर के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरा कुक की वैकेंसियों के बारे में। तो यहाँ पे जनरल की वैकेंसी दी गई है 1 और नंबर ऑफ़ वैकेंसियाँ एक ही रहेगी, और इसमें जो पेमेंट स्केल 9,000 रुपया पर मंथ और आपका जो वर्किंग पर डे में 6 घंटे रहेगा। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है सिटीजन ऑफ इंडिया, हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, आपके पास नॉन एम्प्लॉइज़ परिवार से होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में कोई नहीं होना चाहिए, साथ में आपका कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस बिल्कुल ओके होनी चाहिए। और जहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है परमानेंट रेजिडेंस ऑफ जल शक्ति सर्कल धर्मशाला, तो यहाँ के आप रहने वाले होने चाहिए। इसके बाद दूसरी जो वैकेंसी रहती है पैरा हेल्पर की 2 वैकेंसी है, जिसमें एक जनरल की है एक एससी की है। 5500 रुपये पर मंथ इसमें दिया जाएगा, और जो वर्किंग हावर है आपको बता दें कि 6 घंटे पर डे के रहेंगे। एजुकेशन इसमें जो मांगी गई है पैरा हेल्पर की वैकेंसी के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है मिनिमम 10वीं पास होनी चाहिए, और साथ में आपका 18 से लेकर 45 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं जो पैरा कुक के रहेंगे यही इसमें लगेंगे। सिर्फ आपका हेल्पर के लिए फूड प्रोडक्शन का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं लगेगा, सिंपल आपका मैट्रिक पास ही सर्टिफिकेट इसके लिए अवेलेबल रहेगा। सिलेक्शन का प्रोसेस पैरा कुक और पैरा हेल्पर के लिए जो परसेंटेज रहेगी टोटल ऑफ आपका 10 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपका जो आपकी परसेंटेज है 10th पास की वो आपकी 5 नंबर उसके रहेंगे। बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं 1 नंबर, एक्सपीरियंस है तो 2 नंबर रहेगा, और अगर आपके पास स्किल टेस्ट में पास होते हैं तो आपका 2 मार्क्स इसके दिए जाएंगे। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे, जिसमें आपका एज प्रूफ का रहेगा, फैमिली अगर बीपीएल में है तो बीपीएल का सर्टिफिकेट रहेगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे सेल्फ टेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हिमाचली बोनाफाइड करेक्टर सर्टिफिकेट, रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस है तो आपका एक्सपीरियंस, परमानेंट होम इंक्लूड टेम्परेरी एड्रेस का प्रूफ, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ सेल्फ टेस्टेड करके आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। तो सेंड करने का जो एड्रेस है जल शक्ति डिवीजन एजुकेट इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन थोरल, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है तो इस पर भी आप संपर्क करके और भी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद अगली जो वैकेंसी रहती है पैरा कुक और पैरा हेल्पर की, जल शक्ति डिवीजन पद्र के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। और आपको बता दें इन वैकेंसी को अप्लाई करने की जो लास्ट तारीख है जब आप डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करवा सकते हैं तो ये रहेगी 15/2/2025 के बीच में आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं जल शक्ति डिवीजन पद्र में। इसमें जो वैकेंसी रहती है जिसमें पैरा कुक की 2 वैकेंसियाँ रहेगी जो कि जनरल के लिए रिजर्व है, एज 18 से 45 वर्ष और सैलरी 9,000 रुपया पर मंथ दी जाएगी। इसके बाद पैरा हेल्पर की वैकेंसी रहती है, नंबर ऑफ़ वैकेंसियाँ 4 रहेगी। 4 वैकेंसियाँ जनरल के लिए रिजर्व है और 18 से 45 वर्ष एज, 5500 रुपये इसमें आपको सैलरी मिलेगी। और वर्किंग हावर आपको बता दें कि 6 हावर पर डे के आपके जो टाइमिंग रहेगी। इन वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहता है पैरा कुक और पैरा हेल्पर के लिए। जिस भी वैकेंसी को आपने अप्लाई करना है उसको आपने यहाँ पे टिक करना है, और यहाँ पे एप्लीकेंट नेम दिया गया है जो आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना होगा, फादर नेम भी कैपिटल लेटर में दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ, डे, ईयर, मंथ ये आपको इस तरह का फिलअप करना होगा। और यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ जो लेटेस्ट होना चाहिए अटैच करेंगे, और यहाँ पे मेल फीमेल कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो यहाँ पे टिक करेंगे। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना होगा, क्रॉसपेडिंग एड्रेस अगर अलग है तो यहाँ लिख सकते हैं, अगर एक जैसा है तो यहाँ पे सेम ऐसा करके भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जो कैटेगरी दी गई है कि SC ST OBC EWS से अगर बिलोंग करते हैं
तो यहाँ पे लिखना होगा। तो आपको बता दें कि ये जो वैकेंसियाँ सिर्फ जनरल के लिए रिज़र्व है, तो यहाँ पे जनरल पे टिक करें और यहाँ पे जनरल मेंशन करें। बीपीएल फैमिली से बिलोंग करता है जनरल कैटेगरी का, तो यहाँ पे यस करें। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लिखना होगा, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे पोस्ट का नाम, एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस या नो दिया गया है, लिखना पड़ेगा। और टोटल एक्सपीरियंस कितना है, कितने ईयर का है, कितने मंथ का, यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके बाद अगर कोई एग्ज़ामिनेशन सेशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई बोर्ड के द्वारा अगर आपको डिसक्वालीफाइड किया गया है तो यहाँ पे वो मेंशन करना होगा। इसके बाद रहता है अगर कोर्ट के द्वारा कोई आपको सज़ा दी गई है तो यहाँ पे उसका आंसर देना होगा यस या नो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ में नहीं है कोई भी तो यहाँ पे आप यस या नो ऑप्शन देंगे। डिटेल ऑफ आपकी एजुकेशन दी गई है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे।